नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। देश को अंदर से कुतरने और तोड़ने के लिए पाक परस्त और आतंकवादी और हिंदू संस्कृति पर चोट पहुंचाने के लिए कट्टरपंथियों की जमात कथित रूप से लगी हुई है। जिहाद के नाम पर अब तक हिंदू युवतियों का अपहरण, मौत और धर्मांतरण पर की खबरें आती थी, पर इस बार तो मानवता की हत्या तब हो गई जब इस जिहाद के लिए विकलांगों को शिकार बनाया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया जाने लगा। ऐसे बच्चों को चुना गया जो ना किसी को कुछ बोल सकते थे, ना किसी को अपनी बात समझा सकते थे। मूक बधिर बच्चों को भी कथित जिहादियों ने नहीं बख्शा। जब मामले का खुलासा हुआ तो ऐसे में सवाल था कि इस पूरी साजिश के पीछे कौन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था। इन सब के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी। परत दर परत जांच शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश में सामूहिक धर्मांतरण रैकेट मामले में विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। इसमें हवाला के माध्यम से फंडिंग की बात सामने आई है, जिसमें कतर, दुबई और अबू धाबी से ट्रांजैक्शन होने के सबूत मिले हैं। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एटीएस ने इस मामले में 3 अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया। तो क्या ये सारा खेल अरब देशों में बैठे आकाओं के कहने पर हो रहा था? सवाल इसलिए कि किसी को पैसों का लालच, तो किसी को नौकरी का लालच, तो किसी को जन्नत में 72 हूरों का लालच देकर भोले भाले लोगों को मजहबी जंजीरों में जकड़ा जाने लगा। इस मामले में यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उमर गौतम, जो पहले से ही हिरासत में है, उसने इरफान के साथ मिलकर प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने का कार्य किया। इनका पूरा गैंग था जो प्रलोभन यानी लालच देकर लोगों के धर्म परिवर्तन का कार्य करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया है कि सामूहिक धर्मांतरण के इस मामले में अलीगढ़, बनारस, नोएडा और सहारनपुर समेत 27 जिलों के एसपी को पत्र लिखकर सत्यापन करवाया जा रहा है। आरोपितों द्वारा कई मूक बधिरों का धर्मांतरण करवाया गया। इन मूक बधिरों के ब्रेन वॉश करने का काम एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए राहुल भोला के द्वारा किया जाता था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इसमें विदेशी फंडिंग का एंगल भी जुड़ा हुआ है। एटीएस के अनुसार 2 करोड़ रुपए यूनाइटेड किंगडम से आए, जिनका उपयोग मुख्य आरोपित उमर गौतम और मुफ्ती कासिम के द्वारा किया गया। एटीएस के मुताबिक यूके से यह फंडिंग गुजरात के किसी व्यापारी के खाते के माध्यम से की गई है, जिसकी जानकारी को वेरीफाई किया जा रहा है। इस पूरे फंडिंग में लगातार फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम का उल्लंघन होता रहा और जिसकी जांच ईडी के द्वारा की जा रही है। यानी धर्मांतरण गैंग पर यूपी पुलिस का ही नहीं, ईडी का भी डंडा खूब जोर से चलने वाला है। फिलहाल इस मामले में एटीएस को दोनों मुख्य आरोपितों के बैंक खातों में मध्य पूर्वी देशों से फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। इस पूरे मामले में विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। हालांकि एटीएस ने 28 जून को ही 3 अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, महाराष्ट्र के भीड़ का रहने वाला इरफान शेख और नई दिल्ली का राहुल भोला शामिल है। इसके अलावा शनिवार यानी 26 जून को एटीएस मुख्य आरोपितों को एनसीआर के आसपास उन 4 जिलों में लेकर गई जहां आरोपितों के द्वारा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के उद्देश्य से यात्राएं की गई थी। पूरे यूपी ही नहीं, पूरे देश में सुनामी ला देने वाले इस धर्मांतरण मामले में फतेहपुर के नूरुल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल की भूमिका भी संदिग्ध रही है। इस स्कूल की जांच के दौरान ये बात सामने आई कि स्कूल का उपयोग उमर गौतम अपने धर्मांतरण के कार्य के लिए करता था। इस खबर ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया है। हिंदू संगठन और कई संतों की मांग है कि मदरसों की जांच की जानी चाहिए और उसमें पढ़ाने वाले मौलवियों के संपत्तियों की भी जांच की जानी चाहिए कि आखिर इनको फंडिंग कहां से होती है। अब देखना होगा कि सूबे में योगी सरकार इस मुसीबत से कैसे निपटती है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।